शादीशुदा आदमी के लिए घर वाला कहा जाए तो पहली मुराद बीवी। तो यह तय है कि नबुव्वत की अहले बैत से मुराद बीवी है। लेकिन मुझे ईमान से बताएं, आप जितने बैठे जब लफ्ज अहले बैत बोला जाता है किसी का ख्याल आता है कि इससे मुराद अम्मा आयशा है? सोचते ही नहीं है। कोई समझता है इससे मुराद हजरत खदीजा है, कोई समझता है इससे मुराद हजरत अम्मा हफ्सा है। नबुव्वत की बीवियां हैं, पहले पहल वही दाखिल है, खिताब उनको है, जिक्र उनका है, लेकिन इसके बावजूद तवज्जो भी नहीं रखते। एक शख्स मुझसे गुफ्तगू करने आए, उन्होंने कहा जी आप अहले बैत की कदर नहीं करते। मैंने कहा झूठ बोलते हो, मेरे घर में नाम आयशा मौजूद है, मेरे घर में नाम खदीजा मौजूद है, मेरे बच्ची का नाम हफ्सा मौजूद है, तू मुझे कहते हैं अहले बैत का कदरदान नहीं हूं। मैंने कहा मेरे अब्बा का नाम हसन, मेरे भाई का नाम हुसैन, मेरी निक नाम में कुनियत हसनैन, तू मुझे कहते मैं अहले बैत का कायल नहीं हूं। कहते मौलाना हसन हुसैन तक तो बात ठीक है, ये आपने नबी की बीवी की बात की है, वो भी अहले बैत है, वो सहाबा नहीं है। यानी ये सुन्नी मुसलमान का हाल है। अब मुझे बताया मैं कहां जाऊं? क्या आवे का आवा नहीं बिगड़ गया? जो अव्वलन मुराद है कुरान करीम के, उनका ये जिक्र तक भी नहीं कर रहा। जब मेरा बंदा अहलो सुन्नत वल जमात बंदा आप और हम ये हाल करके बैठेंगे, गैर छोड़ेगा? इसलिए मैंने कहा पूरे अहले बैत मानो, अधूरे नहीं मानो। ये उसकी तशरीह है। अहले बैत पूरे मानने में कामयाबी है, अधूरे अहले बैत मानने में कामयाबी नहीं है। मैं आ रहा हूं नबुव्वत की औलाद पे, औलाद की औलाद पे, हज़रात हसनैन तक। हसनैन तो क्या, मैं तो आज तक नबुव्वत के नवासों की औलाद को सादात, सर की पगड़ी और इज्जत मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन शुरू तो नबी की बीवियों से होता है, उन्हें तो माना जाए, एहतराम उन्हें तो दिया जाए, मकाम और मर्तबे में उन्हें तो समझाया जाए। लेकिन हैरानगी की बात है कि हमने अहले बैत का मतलब सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, सिर्फ हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु तक महदूद किया। जी नहीं, अहले बैत में अव्वलन मुराद बंदे के घर वाले होते हैं, फिर उसके साथ साथ तमाम घर वाले मुराद होते हैं। तो नबुव्वत की अहले बैत में हजरत अम्मा खदीजा है, नबुव्वत की अहले बैत में हजरत अम्मा सौदा है, नबुव्वत की अहले बैत में हजरत अम्मा आयशा है, नबुव्वत की अहले बैत में हजरत अम्मा हफ्सा है, नबुव्वत की अहले बैत में हजरत जुवैरिया है, नबुव्वत की अहले बैत में हजरत उम्मे सलमा है, नबुव्वत की अहले बैत में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत सफिया है, नबुव्वत की अहले बैत में ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा हुजूर की बीवी, ज़ैनब बिन्ते जहश हुजूर पाक की बीवी, और रसूलुल्लाह की बाकी तमाम बीवियां, ये नबुव्वत की अहले बैत, नबुव्वत की इज्जत, नबुव्वत की पगड़ी, नबुव्वत का नामूस और नबुव्वत के घर की इज्जत और नामूस है। और कुरान करीम ने इन्हें अहले बैत कहा है। आप कुरान करीम खोलिए, पहला सफा खोलिए, सूरत अहज़ाब के 22वें पारे का, तो कुरान करीम आयत शुरू करता है, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा या निसाअन नबिय्य लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़दअन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा व क़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। कुरान करीम पूरा जिक्र नबी की बीवियों का कर रहा है। या निसा नबी, ए नबुव्वत की वाइफ, नबुव्वत की बीवियों, अल्लाह ने इनकी बात फरमाई, लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, तुम जैसी इस धरती पर कोई औरत नहीं है। ये लफ्ज आहद का माना आपने समझना हो तो कुल हुवल्लाह से समझ लो, कुल हुवल्लाहु अहद, जैसे अल्लाह जैसा कोई इलाह नहीं, ऐसे अहले बैत में पहला फर्द नबुव्वत की बीवियों जैसी कायनात में शख्सियत। तो वहां कुल हुवल्लाहु अहद है, यहां लस्तुन्ना का अहद है। अल कुरान युफस्सिरु बाज़ु बाज़ा, तो कुरान करीम में अहले बैत का पहला जिक्र नबी की बीवी। मैं मानता हूं इसमें नबी के लिए खानदान के फर्द, खानदान के मर्द हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन पूरे और अधूरे की बात कर रहा हूं। क्या हमने किसे भुला दिया है जिसको याद करना था?
हम किसके चक्कर में बह पड़े, किन लोगों के मामलात को हम ले पड़े। मुसलमानों हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं। अल्लाह ने नबुव्वत पे दीन उतारा, हुजूर ने साहबा अहले बैत को दिया, वहां से हम तक पहुंचा। हम सच्ची बात करेंगे, सच्ची बात सुनेंगे। तो नबुव्वत की अहले बैत की बात है। और फिर रब ने आयत उतारी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालियों, अल्लाह ने तुमसे वादा कर लिया कि तुम्हें पाकीज़ा कर दे। यहां लफ्ज कुम में कुछ मुज़क्कर भी दाखिल है मुअन्नस के साथ साथ। पीछे कुन्ना था, फिर कुम है। इससे पता चला कि अहले बैत में बीवियों के साथ कुछ मजीद अफराद भी शामिल हैं जिनको हदीसे किसा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ लिया। और फिर आगे फरमाया, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना। वहां बैत था, यहां बुयूतिकुन्ना है, एक ही लफ्ज के साथ है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा। कुरान करीम कह रहा है, जो तुम्हारे घरों में, नबी की बीवियों, तुम्हारी घरों में कुरान और हदीस आ रही है, इसको दोहराओ, इसको याद करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर बड़ा करम कर दिया। यह आयत है। अब जब ये आयत आई, कहां आई, हुजूर कहां बैठे थे? मैं आपके सामने पूरी तफसीली दलाइल के लिए ये किताबों के हवाला जात लाया हूं। मैंने कहा किसी ने सवाल करना हो तो मैं जवाब दूं पूरी तरतीब के साथ। ये आयत सिर्फ मैं पढ़ रहा हूं, तफसीर के लिए मुफस्सिरीन के 15 हवाला जात में रख सकता हूं कि आले बैत में नबी की बीवियां, जब ये आयत उतरी, हुजूर कहां थे? आप उठाइए तफसीर, उर्दू की उठा दें आपकी मर्जी, अरबी को उठा दें आपकी मर्जी, रूहुल मानी उठाएं आपकी मर्जी। अहनाफ की इस धरती पे सबसे बड़ी तफसीर है, 30 जिल्दों में इमाम महमूद आलूसी की तफसीर है। इससे बड़ी तफसीर अहनाफ की अरबी जुबान में इस धरती पे नहीं है। तो अनवारुल फजर ऐसी जिल्दों की, वो उनका है दुनिया में। आप उर्दू में आ जाएं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह की मारिफुल कुरान ले लें, या मौलाना इदरीस कांदलवी की मारिफुल कुरान ले लें, उर्दू में भी देख लें, अरबी में देख लें। तमाम हमारे अकाबिर ने लिखा है कि जब आयत उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर में थे। पैगंबर की बीवी हजरत उम्मे सलमा के घर में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मौजूद है। जब आयत उतरी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अब तवज्जो, पूरी तवज्जो कामिल के साथ सुनना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को तलब फरमाया। हजरत उम्मे सलमा फरमाती, मेरे घर में आयत उतरी है, सुना दी गई है, बतला दी गई है कि ये आयत आ गई शान अहले बैत की। उसके बाद हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली, हजरत फातिमा को बुलवाया। सही मुस्लिम में हदीस पाक मौजूद है, ये आ गए। फजल्ल लहुम बिकिसाइही, मुझे जरा चादर दिखा दें अगर किसी के पास खुली हुई। हाँ, जज़ाकल्लाह। ये देखें, मैं आपको पूरा मंजर समझा देता हूं। ये चादर है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसको अल्लाह के रसूल ने लिया हुआ है। जब हजरत इमाम हसन आए, बचपन आए, इमाम हुसैन आए, हजरत फातिमा आई और हजरत अली आए, इन्हें बुलवाया और यूं चादर उठाई और इन्हें कहा इस चादर के नीचे आ जाओ। यूं फजल्ल लहुम बिकिसाइही, चादर का पल्लू इनके ऊपर रखा और इन्हें अपनी चादर में लिया। सुने, चादर जब यूं चादर पर रखा और चादर के नीचे इन्हें लिया, अब दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फतुत्ताहिरुहुम तत्हीरा। अल्लाह मेरे अहले बैत हैं, इन्हें भी पाक फरमा दे। मुझे बताएं, मैं इस हदीस के मुनकर को बेईमान समझता हूं, मेरा ईमान है इस हदीस पर, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने आयत उतरने के बाद इन्हें शामिल फरमाया चादर के नीचे और दुआ की। अगला लफ्ज सुने, रिवायत में मौजूद है फजज़बहु मिन ज़ाविया। ये देखें, ये चादर के नीचे आए ना, तो एक कोने पे हजरत उम्मे सलमा ने चादर को थोड़ा सा पकड़ा, लिअन्नी अदखुला माअहुम, कि मैं हुजूर की बीवी भी इस दुआ में शामिल हो जाऊं, अंदर शामिल हो जाऊं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंती अला मकानिक
अंति अला खैर। उम्मे सलमा तो अपनी जगह अहले बैत बन चुकी है, इनके लिए दुआ कर रहा हूं। क्यों हम पूरे अहले बैत नहीं मानते? मेरे दोस्तों, हजरत रसूलुल्लाह की हदीस, मुफस्सिरीन की तफसीर, कुरान की आयत की वजाहत अब बताती है नबी की बीवियां भी अहले बैत हैं, नबी की औलाद भी अहले बैत। हम दोनों को मानते हैं, कुरान को भी और फरमान को भी। जो कुरान न माने वो भी बेईमान, हुजूर का फरमान न माने वो भी बेईमान।